माय डियर स्टूडेंट 12th क्लास, बी रेडी, तैयार हो जाएं आप। 11th और 12th बहुत, क्योंकि अब जो है 11th वाले भी 12th का अच्छा कोर्स करें तो बहुत बढ़िया, उनके लिए एक साल जो है प्रिपरेशन के लिए अच्छा मिलेगा। तो जो है आप नोट करते जाएं इसको, और वर्ड नोट करते जाएं मेरे साथ ध्यान से। इस पोइम की जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसकी व्याख्या है, वो भी आप सुनते जाएँ। अपन नेक्स्ट पोइम पढ़ रहे हैं नंबर 5, जिसका नाम है द स्नेयर। क्या नाम है? द स्नेयर, ये इसका नाम है। अब स्नेयर होता क्या है? स्नेयर होता है नेट, ट्रैप हो सकता है यानी कि जाल, ट्रैप यानी जाल, नेट यानी जाल, नूज कह सकते हैं, कोई फंदा है उसको भी अपन ये कह सकते हैं। द स्नेयर का मतलब ये होता है। अब देखिएगा, द स्नेयर जेम्स स्टीफनसन ने लिखी है, और इसमें जेम्स स्टीफन ने किस तरह से इसको डिपिक्ट किया है, किस तरह से इसका शब्द चित्रण किया है, इसमें क्या बताया है, तो इस तरह से अपन इस पोइम में पढ़ेंगे। पोइम जो है पूरी तरह से ये बताती है कि हमें किस तरह से जीवों पर दया करनी चाहिए, उनको जाल में नहीं फंसाना चाहिए, ऐसा भी इसका जो है सेंस है, इसका भाव ये भी देना चाहता है। तो इस पोइम में देखिए, आप लाइन टू लाइन देखेंगे, वर्ड भी आप लिखते जाएंगे, वेरी इजी। इन 5 पोइम्स में से लास्ट पोइम है ये, इनमें 5 पोइम्स में सबसे इजी अगर पोइम है तो वो यही है। आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो अब देखिएगा, जेम्स स्टीफन्स पोइट जो है वो क्या बताते हैं इसमें। लाइन नंबर 1, इसमें कहते हैं आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन। मैंने क्या हुआ, वो कह रहा है कि मैंने जो है हियर यानी सुनना, मैंने जो है सडन क्राई ऑफ पेन, सडन यानी अचानक, सडन यानी अचानक, अचानक जो है मैंने, अचानक जो है मैंने क्राई ऑफ पेन, क्राई का मतलब होता है चिल्लाहट। जिस तरह से कोई चिल्लाता उसको चिल्लाहना, चिल्लाहट कहते हैं। तो इस तरह से चिल्लाहट मैंने सुनी, और किसकी थी वो चिल्लाहट? वो थी पेन की। पेन का मतलब होता है दर्द, दर्द की मैंने जो है चिल्लाहट सुनी। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। क्या हुआ था, उसने सुना तो उसको लग गया कि वहाँ पर जैसे अगर जाल के अंदर कोई चूहा फंसेगा या कुत्ता फंसेगा या रैबिट कोई खरगोश फंसेगा या शेर फंसेगा, जो भी फंसेगा पता तो लग ही जाएगा जब वो चिल्लाएगा, बोलेगा तब। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैंने अचानक एक चिल्लाने की, एक दर्द भरी एक चिल्लाहट सुनी मैंने, और मैंने देखा कि वहाँ पर एक स्नेयर के, एक जाल के अंदर जो है एक रैबिट, एक खरगोश वहाँ पर फंस गया था। और बट आई हियर द क्राई अगेन बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर। मैंने फिर से वो आवाज़ आई, फिर से उसके चिल्लाने की अचानक फिर से आवाज़ आई। मुझे पता था कि वहाँ पर एक रेबिट तो है, मैंने वो आवाज़ फिर से सुनी, लेकिन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, किस तरह से वो आवाज़ आ रही थी, कहाँ से, ये पता नहीं चला कि वो जाल में किस जगह फंसा हुआ है। वेयर का मतलब जगह पूछ रहा है, तो मुझे ये नहीं पता चला कि वो किस जगह पर चिल्ला रहा है, कहाँ पर वो है, ये मैं पता नहीं लगा सका। सेकंड स्टेंजा में फिर से क्या कहा पोइट ने, कहा बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। एड मीन्स, एड का मतलब होता है हेल्प, मतलब कि सहायता। तो अब क्या हुआ, सहायता के लिए तो मैंने फिर से वो आवाज़ तो सुनी, और मुझे पता नहीं कि वो आवाज़ किस जगह से आ रही थी, लेकिन ये मुझे पता था कि ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड। कॉल आउट का मतलब सहायता के लिए बुलाना। तो वो जो है कॉलिंग मी, कॉल का मतलब, कॉलिंग का मतलब बुलाना, पुकारना, पुकारना। तो वो क्या कर रहा था, कॉलिंग आउट, पुकारने के लिए, मुझे सहायता के लिए वो पुकार रहा था, इस तरह से वो कर रहा था, ऐसा मुझे समझ में आ रहा था। उसको सुनने पर बहुत चिल्ला रहा था वो। और लास्ट सेकंड स्टैंजा के लास्ट 2 लाइन में क्या कहा, क्राइंग ऑन द फ्राइटन फेस मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। वो इस तरह से अपने इस माहौल को, फ्राइटन एयर, एयर का मतलब हवा नहीं है, माहौल है, उस माहौल को वो फ्राइटन कर रहा था, चिल्ला कर, इतना ज़ोर से चिल्ला रहा था कि माहौल बहुत ज़्यादा ही घबराहट भरा हो रहा था, और सभी चीज़ों को वो अफ्रेड, भयभीत कर रहा था, इतना ज़ोर से वो चिल्ला रहा था। देखो, कोई भी जब बच्चा जिस तरह से, एक तो नॉर्मली रोता है,
और एक जब वो खतरनाक तरह से चिल्लाता गिरने के बाद या कुछ ऐसा उसको ऐसा डराने के बाद जब चिल्लाता तो वो खतरनाक चिल्लाहट होती है। उसी तरह से ये रैबिट क्या कर रहा है, ये खरगोश क्या कर रहा है, वैसे चिल्ला रहा है जैसे उस माहौल को ही भयभीत कर रहा है, एक डरावने जैसा माहौल कर रहा है वो इस तरह से। रोते तो जैसे बच्चे भी हैं, बड़े भी कभी जो है रोना आता है, लेकिन ऐसा कभी कभी रोना ऐसा आता है उनको कि पूरा माहौल ही ऐसे डरावना हो जाता है। इस तरह से वो खरगोश भी क्या कर रहा है, ऐसे वो चिल्ला रहा है, ऐसे रो रहा है ताकि सारे माहौल को ही वो क्या कर रहा है, अफ्रेड। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब, और फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब भयभीत करने वाला, भयभीत, भयभीत करने वाला, एकदम फियर करने वाला, डरा देने वाला। इस तरह से वो वहाँ पर चिल्ला रहा है, भयभीत कर रहा है पूरे माहौल को। और मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब भी, अफ्रेड का मतलब होता है डराना, फियर, और इस तरह से डराना, डरावना करना वाला, फ्राइटन करने वाला, भयभीत करने वाला, टेरर, आतंक उत्पन्न करने वाला, डर लगाने वाला, ऐसा माहौल वो पैदा कर रहा था। तो वापस सेकंड स्टेंजे में पूरे में क्या कहा, देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों देख लीजिए लाइन कि मैंने एक अचानक दर्द भरी आवाज़ सुनी, अचानक मैंने दर्द भरी आवाज़ सुनी और मुझे पता लग गया कि वहाँ एक जाल में एक रैबिट खरगोश फंस गया था। मैंने फिर से आवाज़ सुनी लेकिन वो आवाज़ आई कहाँ से मुझे नहीं पता। तो ये पॉइंट जो है, ये जो कवि है ये कहना चाह रहा था कि अगर मुझे पता चलता कि वो कहाँ फंस गया है, जाल में कहाँ पर फंसा हुआ है, तो उसको निकाल देता। लेकिन वापस वो कह रहा है कि मैं नहीं बता सकता कि वो आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन वो मुझे सहायता के लिए बुला रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा पोइट ने, स्टीफन्स ने कहा। और लास्ट में वो दो लाइन में, सेकंड दो लाइन में कह रहा है कि वो उस माहौल को ही भयभीत कर रहा था और सारी चीज़ों को अफ्रेड, डरावनी सी कर रहा था, ऐसे वो चिल्ला रहा था। नंबर थर्ड स्टेंजा देखिए, पहली लाइन में देखो, इसको जो है आइम्बिक ट्रैक्टामीटर कहते हैं। किस चीज़ को आइम्बिक ट्रैक्टामीटर कहते हैं? फर्स्ट स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन से मिल रही है। इसको अपन जो है आइम्बिक ट्रैक्टामीटर कहते हैं। ये एक लिटरेचर का वर्ड है जिसको लिखने की कला, शैली, स्टाइल कहते हैं। हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी इस तरह से होती है। तो ये वो कह रहा है यहाँ पर। अब लास्ट में वो कह रहा है मेकिंग, जो लास्ट के दो स्टेंजा उसमें क्या कह रहा है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, अपने छोटे से चेहरे को रिंकलिंग, रिंकलिंग क्या होता है, रिंकलिंग होता है अपने चेहरे पर झुर्रियाँ, यानी एकदम सिकोड़ कर, मुंह को सिकोड़ कर, अपने फेस को सिकोड़ कर, छोटा सा उसका फेस है उसको सिकोड़ कर, कोई चिल्लाएगा, रोएगा, इस तरह से वो करेगा तो उसके चेहरे की जो उसकी जो चेहरे की आकृति है, जो उसका फेस है, वो चेंज हो जाएगा। तो पोइट कह रहा है कि वो रिंकलिंग अप हिज फेस, अपने रिंकल यानी एकदम सिकोड़ते हुए से, इसका मतलब होता है सिकोड़ना, एकदम उसको जो अपन कहते हैं जैसे कि सिकोड़ना, उसको चेहरे को सिकोड़ लेना, फेस को सिकोड़ कर वो चिल्ला रहा था, ऐसे वो चिल्ला रहा था। और एज ही क्राइज अगेन फॉर एड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन फिर से वो सहायता के, एड का ये एड आ गया, फिर से वो सहायता के लिए पुकारता है, वो चिल्लाता है, लेकिन आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मुझे वो स्थान नहीं मिलता। कभी भागता तो है इधर उधर, ढूंढता है, देखता है कि भाई वो कहाँ है, कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, हो सकता है वहाँ झाड़ियाँ हो, इस तरह से वहाँ पर जंगल हो, ऐसा है। तो उसको पोइट को पता नहीं चला कि आवाज़ तो आ रही है दूर से, लेकिन पता नहीं चल रहा कि किस तरफ से आ रही है, किस तरफ से है, वो कहाँ पर फंसा हुआ है। लेकिन कभी कहता है कि जेम्स स्टीफन्स कहता है कि मुझे पता नहीं चला कि वो जगह स्थान कहाँ पर है। लास्ट 4 लाइन्स में क्या कहता पोइट, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पाव इज इन द स्नेर। पाव, पाव का मतलब होता है पंजा, जो पंजा होता है वो। तो अब ये कह रहा है कि स्नेर जाल में उसका पंजा कहाँ फंस गया है, मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ सका, मुझे नहीं मिला वो स्थान, कौन सा स्थान है वहाँ पर जहाँ पर उसका पंजा जो है उस जाल में फंस गया है, मुझे नहीं पता लगा। और लास्ट 2 लाइन में क्या कहा, लिटिल वन ओ लिटिल वन आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। अरे तुम चिंता मत करो छोटे, लिटिल वन मतलब छोटे खरगोश, छोटे से खरगोश, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, जैसे तुम मुझे मिल जाओगे फंसे हुए, मैं तुम्हें वहाँ से फ्री कर दूंगा, मैं तुम्हें फ्रीडम दे दूंगा, मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा वहाँ से। तो इस तरह से तुम डरो मत, मैं लिटिल वन, छोटे खरगोश, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हारी आवाज़ मेरे तक पहुँच रही है, जगह जैसे ही मुझे मिली मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा वहाँ से तुम्हारा जो पंजा फंस गया है उसको मैं वहाँ से निकाल दूंगा।
इस तरह से ये उसके हार्ड वर्ड हैं, बिल्कुल इजी पोइम है। वापस इस पोइम को सुन लीजिए आप कि लाइन टू लाइन देखना कि अरे छोटे से खरगोश, मैंने तुम्हारी आवाज़, अचानक मैंने दर्द भरी आवाज़ सुनी और एक जो छोटा सा खरगोश है वो जाल में फंस गया था और वो फिर से चिल्ला रहा था। फिर से मैंने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, लेकिन वो जगह मैं ढूंढ नहीं पाया, जगह मैंने ढूंढ नहीं सका। और फिर वो कहता है कि मैं जगह नहीं ढूंढ सकता, लेकिन वो जो खरगोश है ही आया खरगोश के लिए। खरगोश जो है, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज ही refer to in first line, फर्स्ट स्टेंजा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा तो ही किसको रेफर करता, तो फिर हमें आंसर लिखना पड़ेगा ही रेफर्स टू द रैबिट। इस तरह से हमें यह आंसर लिखना होगा तो हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिएगा ही, इसने वैसे खरगोश जो एनिमल्स होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनके लिए प्रनाउन आता है इट, लेकिन यहाँ लिया ही। अब ही लिया इसलिए वो पूछ सकता कि ये ही आया किसके लिए, तो ये आया है ही रेफर्स टू द रैबिट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अब देखिएगा, पहला आपने सुन लिया, दूसरा स्टेंजा देखिए उस लाइन में, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि वो कहाँ से सहायता के लिए पुकार रहा है। वो सहायता के लिए पुकार तो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो जगह कहाँ पर है। और फिर वो कहता है कि वो ऐसे चिल्ला रहा है, इस तरह से जोर से चिल्ला रहा है, सारे माहौल को भयभीत कर रहा है और सभी चीज़ों को डरावनी सी कर रहा है, ऐसे वो चिल्ला रहा है। फिर थर्ड स्टेंजा में कहा कि सभी चीज़ों को भयभीत करते हुए अपने चेहरों को सिकोड़कर, छोटे से चेहरों को सिकोड़कर वो चिल्ला रहा, डर रहा है, वो एकदम डर रहा है, सारे माहौल को डरावना कर रहा है। फिर से वो सहायता के लिए पुकारता है, लेकिन मुझे नहीं पता वो स्थान कहाँ पर है, वो प्लेस कहाँ पर है, मैं नहीं ढूंढ सकता। फिर लास्ट स्टेंजा में कहता है कि मैं नहीं ढूंढ सकता वो स्थान कहाँ पर है, लेकिन मुझे ये पता ज़रूर लग गया कि उसका जो पंजा है वो वहाँ पर फंस गया है। इस तरह से उसको पता लगा। लास्ट में उसने कह दिया कि अरे छोटे खरगोश, तुम जो है डरो मत, मैं सब जगह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ फंसे हो मैं ढूंढ रहा हूँ, और मुझे पता लगते ही मैं तुम्हें वहाँ से स्वतंत्र कर दूँगा। अब देखिए इस पोइट का ये कहने का ये सेंस है कि वो अगर कोई भी जानवर जिसको इंसान की, मनुष्य की, आपकी, मेरी अगर ज़रूरत हो, अगर उसको सहायता की ज़रूरत हो तो हमें उसको सहायता देनी चाहिए और इवन उनको जाल में नहीं फंसाना चाहिए, ऐसा उसने भावार्थ पोइट ने दिया। तो ये आप जो है लाइन टू लाइन आप इन वर्ड को, केवल वर्ड को ध्यान रखें, ये वर्ड लिखते ही आपको सारी पोइम आराम से आने लगेगी। दूसरा ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कि पूरी की पूरी पोइम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है। प्रेजेंट में कैन भी प्रेजेंट में आता है, बाकी सारी जो पोइम है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है। सो इजी, बहुत आसान है। सेंस यही है कि प्रकृति की जो इसकी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, सभी के लिए है। तो आपको भी अगर ज़रूरत पड़े किसी को स्वतंत्र करवाने के लिए, पशु हो चाहे जिनकी हेल्प करनी हो, सहायता हो, तो आप भी वहाँ पर करें, क्योंकि पोइट भी लास्ट लाइन में क्या कह रहा है कि मैं सब जगह ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ चिल्ला रहे हो, जैसी वो जगह मुझे मिली मैं तुम्हें वहाँ से आराम से स्वतंत्र कर दूंगा। इस तरह से जेम्स स्टेपन ने बहुत आराम से इजीली और आसान से पोइम लिखी, आसानी से आप समझ भी आ सकती है। आप इन वर्ड को समझते ही आपको सारी पोइम आराम से आ जाएगी। तो इस तरह से आप पोइम को लर्न रखेंगे। आगे जो क्वेश्चन आंसर है सो इजी, बहुत आसान है। दूसरे वर्ड को यूज़ करते हुए, स्टेंजा भी मान लो एग्जाम के अंदर स्टेंजा कोई आया तो आपको इस तरह के जो वर्ड, दूसरे जो वर्ड है उनको यूज़ करते हुए आप आराम से आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता। तो पोइम को अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट अपन लेंगे अगले पॉइंट। थैंक यू।